जीवन की राहें उलझ जाए, जब मन छोटी छोटी बातों से टूट जाए, जब हम अपने अस्तित्व से ही सवाल करने लगे, तब एक आवाज अंदर से आती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये आवाज है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें ना केवल जीने का सार है, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है। भगवत गीता, आप सब यही सोचते हैं कि ये एक ग्रंथ है। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का मार्ग है जो हर मनुष्य के अंदर छुपी शक्ति को जगाता है। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने जब अपना धनुष नीचे रख दिया, तब सब कुछ रुक गया। वो एक महान योद्धा थे, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक मनुष्य थे, उलझे हुए, टूटे हुए और भयभीत हुए। उसने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन बहुत घबरा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जब सब कुछ समझ आता है, लेकिन फिर भी कदम रुक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं? तब क्या कहा कृष्ण ने अर्जुन से? कृष्ण ने कहा, शुद्र हृदय दारुबल्यम त्याक्तव उत्थिता प्रणतपा। मतलब, हे अर्जुन, छोटी सोच और कमजोर दिल को त्याग दो और खड़े हो जाओ। ये है गीता का पहला पाठ। जीवन में डर का नहीं, कर्म का महत्व है। जब मन घबराए, तब अपने कर्तव्य को याद करो। गीता का सबसे प्राचीन और सबसे गहरा ज्ञान है। भगवान ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। सोचिए, हम रोज अपने काम इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ पाना रहता है, जैसे पैसा, सामान, सफलता आदि। लेकिन जब ये चीजें नहीं मिलती है ना, हम बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं हम सब। तो भगवान कहते हैं, कर्म करो इस भावना के साथ कि ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा योग है। फल तो सिर्फ एक परिणाम है, उससे जुड़ जाओगे तो कभी संतुष्टि नहीं पा सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना तू मरता है, ना तू कभी जन्म लेता है, तू एक आत्मा है, अमर, अनंत और अविनाशी। भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ ये नाम, ये नौकरी, ये रुतबा नहीं है, हम उससे कई गुना अधिक हैं। सोचिए, जब आपको कोई नीचा दिखाता है, जब आपको कोई बुरा भला कहता है, जब आप कभी सफल नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में, तो क्या आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं, तू वो आत्मा है जो हर हार के बाद भी उठ सकता है, हर अंधकार के बाद भी रोशन हो सकता है। तो यही है असली मोटिवेशन कि आप अपने आप को याद करो, अपने असली रूप को पहचानो। लोग क्या कहते हैं, इससे आपको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उससे पड़ना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपका ईश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृतवा लाभालाभो जया जयो। इसका मतलब, सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि, सबको एक समान से देखो। जिंदगी में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होगा, तब भी तो मजा आएगा कि कभी हार हो, कभी जीत हो, कभी अच्छा हो, कभी बुरा हो। इसीलिए हम अगर जीत पे उड़ने लगे और हार पर टूट जाएं, तो हम अपना संतुलन वहीं खो बैठते हैं। मोटिवेशन ये नहीं कि हम हमेशा जीत जाएं, मोटिवेशन ये है कि हम हर स्थिति में अपने मन को कंट्रोल कर सकें, अपने आप को स्थिरता में महसूस कर सकें। जो व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है, वही सच में आजाद हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि कृष्ण कहाँ है? कृष्ण आपके अंदर ही है, आपकी आत्मा में बसे हुए हैं। जब अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना किया, तब कृष्ण उसके साथी बने।
ये प्रतीक है इस बात की कि जब भी आप अपने जीवन की रथ चला रहे हो, तब भी कोई ना कोई कृष्ण आपके साथ हमेशा रहते हैं। चाहे वो मनुष्य के जीवन में एक गुरु के रूप में रहे, एक दोस्त के रूप में रहे, या फिर आपके अंतरात्मा में ही रहे। तो जब आप अपने आप से सवाल करने लगे कि कृष्ण कहाँ है, तो अपनी आंखों को बंद करके उस कृष्ण को एक बार याद कीजिए और उससे वार्तालाप कीजिए और उसी से ही पूछिए कि वो कहाँ है। मेरा दावा है उत्तर वहाँ से आएगा जरूर। बस आपको उस भरोसे से उस उत्तर को सुनना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ बिखर जाए तब विश्वास रखो, कोई तो है जो तुम्हें संभाल के रख रहा है। और आपको क्या लगता है वो कोई और कौन है? वो कोई और कोई नहीं बल्कि भगवान है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक युद्ध है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हर दिन एक युद्ध होता है। हर दिन इस रोजमर्रा जिंदगी में कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी प्रकार के युद्ध में उलझा रहता है। काम के विरुद्ध ज्ञान का, अहंकार के विरुद्ध नम्रता का और अंधकार के विरुद्ध रोशनी का। और भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठता, जाग, संकल्प कर और कर्म में लग जाओ। ये भगवत गीता जो ग्रंथ है ये तुमसे कहता है अपनी क्षमताओं पर कभी डाउट मत करो, उन पे विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। दुनिया सिर्फ तब बदलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। तो भगवत गीता की आवाज हर समय तुम्हारे साथ है, मगर उसके लिए आपको भगवत गीता को दिल से अपनाना होगा। उसका हर एक वर्ड, उसका हर एक पंक्ति आपको दिल से पढ़ के अपने दिल में उतारना होगा। गीता सिर्फ भगवान अर्जुन के लिए नहीं सुनाए थे। गीता तो भगवान ने हर उस व्यक्ति के जीवन में लाना चाहा जो अपने जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, एक युद्ध से लड़ रहा है। भगवान के सामने कोई व्यक्ति ना छोटा है ना बड़ा है, ना अमीर है ना गरीब है। भगवान के लिए हर कोई उसका बच्चा है और हर कोई उसका अंश है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने प्रदान किया है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है जो इस जिंदगी में, इस संसार में आया है। तो जब भी आपका मन घबराए और आप थकान महसूस करें तो वहीं रुक जाइए, कुछ पल उस ईश्वर को याद कीजिए और बस भगवान की एक ही बात को हमेशा याद रखिए, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर और विश्वास रख, कर्म कर और कर्तव्य को निभाओ, तो कृष्ण आपके साथी बनेंगे जरूर। किस माध्यम से बनेंगे ये उत्तर आपको उस वक्त मिल ही जाएगा, मगर वो साथी बनेंगे जरूर आपके। तो जीवन की हर बाजी आप जीत सकते हो, बस अपने अंदर के गीता को जगाओ। भगवान ने इसीलिए तो कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भगवान के ही वचन हैं। जब भी धर्म का पतन होता है मैं आता हूँ तुम्हारे रूप में, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारी कर्म शक्ति में। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु समझ के उसको दिल से अपनाएं, ये मेरी विनती है। हरे कृष्णा।